देखो रसायन विज्ञान में इसी से शुरू होता है। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नहीं, रसायन विज्ञान का हमको क्या शुरू करना है? बेसिक केमिस्ट्री हमको शुरू करना है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना केमिस्ट्री का, उससे शुरू करना है। तो देखो सबसे पहले पदार्थ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। तुम लोग जानता होगा, ऐसी चीज बोलो जिसमें द्रव्यमान हो ना जी, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे, नहीं आयतन हो ही जाएगा। ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, हाँ, ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बात समझ गया ना? जैसे जैसे में कुछ कह सकते हो, नहीं नहीं, जैसे टेबल, मेज, नहीं, कुर्सी, गाड़ी, ये सब कहना है, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, खाली स्थान घेरना चाहिए, नहीं, द्रव्यमान होना चाहिए। है द्रव्यमान होगा और स्थान छेकेगा तो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। नहीं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई परमाणु है। पदार्थ से सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है, एटम, जिसको क्या बोलते हैं? एटम है। नहीं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा करेंगे, तोड़ते चलेंगे पदार्थ को, तो सबसे अंत में जो मिलेगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। नहीं है? परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना है। जिन्हें उपपरमाण्विक कण इंग्लिश में कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। नहीं, तो परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिला के बना है, जिसे क्या कहते हैं? उप परमाणविक कण। ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नहीं, ये क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। नहीं, समझ रहे हैं बात? परमाणु का वह भाग जहां न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहता है, नाभिक, न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस कहलाता है। तो कौन सा भाग न्यूक्लियस कहलाएगा? जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है ना। परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। देखो ये परमाणु है, ये क्या है? परमाणु को गोलाकार माना गया है। कैसा माना गया है? गोलाकार है ना, गोलाकार।
इसके केंद्र में इसी को क्या बोलते हैं, नाभिक। इसके केंद्र में एक स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाभिक। इसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाता है। ये तो भी बोल रहा था, है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाता है। हाँ, चारों साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये है परमाणु का, इसको बोलते हैं, ये जो तुम कक्षा, ये क्या बोल रहे हैं, कक्षा बोलते हैं इसको, क्या जिसमें चक्कर लगाता है जिस रास्ता पर, जिस पथ पर, उसको क्या बोलते हैं, कक्षा। नहीं, इंग्लिश में ऑर्बिट या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। ये क्या है, बीच में जो मध्य में जो भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं ना। तो पदार्थ 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। आवेश अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये होता है वो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम ना। प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इधर लिख देते हैं गुण ना, इधर ये सब अपना, ये उदासीन होता है, मतलब 0 आवेश होता है इस पे। कितना आवेश, 0। इस पे आवेश नहीं होता है। उसके बाद द्रव्यमान देखेगा तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। कितना होता है, 9.1। इसका होता है 1.63 गुना 10 के पावर -27 kg। और इसका होता है 1.65 गुना 10 के पावर -27 kg। ये समझ गया, ये इसका क्या है, द्रव्यमान। आपेक्षिक द्रव्यमान अगर बात करेंगे, आपेक्षिक आवेश पहले बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव चार्ज, माने एक दूसरे के तुलना में क्या चार्ज है, प्रोटॉन का ले करके देखेंगे तो रिलेटिव चार्ज। द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास ना जी। आवेश को क्या बोलते हैं, चार्ज ना। क्या बोलते हैं, चार्ज। तो देखो प्रोटॉन से तुलना करेंगे तो प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है, ये देखो प्रोटॉन का आवेश कितना, +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम है ना। इससे तुलना करें किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कितना, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कट के कितना हो जाएगा, बोलो -1 ना। तो निरपेक्ष सापेक्षिक आवेश कितना, -1। इसका कितना होगा बोलो, तो ऊपर में क्या होगा, प्लस ना हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा बोलो ना, +1 हो जाएगा। इस पर आवेश होता ही नहीं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नहीं, समझ रहा है कि नहीं। ये इसको कहते हैं अपेक्षिक आवेश 1, -1 है। ये कितना, +1। ये जो है ना, ये 1.6 इसको इसका एब्सोल्यूट निरपेक्ष आवेश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आवेश। ये जो है, ये कौन आवेश है, निरपेक्ष है। माने खुद का अपना, ये सापेक्ष। ये कौन है, सापेक्ष है। तो लिख तो दिया है, ये सापेक्ष आवेश है। तो प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश कितना, +1। इलेक्ट्रॉन का कितना, -1। नहीं समझ रहे बात। इतना चीज तुमको जानना चाहिए इस तीनों के बारे में, ठीक है। आविष्कारक क्या आविष्कार किया था, छोड़ो। देखो इसके अंदर हम थोड़ा दूर चले आए, लेकिन अब हम फिर वहीं लौटते हैं जहां हमको लौटना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू किया था पदार्थ ना, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु। परमाणु 3 चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा में और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, केंद्र में रहता है। परमाणु के केंद्र में, उसी को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में इतना बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। हाँ, प्रोटॉन पे उसका उल्टा होता है, प्लस नहीं। तो अब हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। पदार्थ जो है ना 2 प्रकार का होता है। एक होगा शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध नहीं कहते हैं इसको, मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर, ठीक है।
ये इसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, STNC है ऐसा। तो पदार्थ कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। नहीं, शुद्ध पदार्थ भी होता है 2 प्रकार का। एक होगा तत्व और दूसरा होगा क्या? यौगिक। समझ रहा है? तत्व होगा और यौगिक होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, ये क्या हुआ? एलिमेंट है, ये क्या हुआ? कंपाउंड। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कौन मिक्सचर? होमोजीनियस। एगो होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो पदार्थ इतना रूप से हो सकता है। पदार्थ का होगा शुद्ध पदार्थ होगा, मिश्रण होगा 2 टाइप का। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का, तत्व और यौगिक। मिश्रण भी 2 प्रकार का, समांगी और विषमांगी। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। कितना? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। कौन? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। कौन ऐसा होता है? तत्व। यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक से अधिक प्रकार के एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें जैसे देखोगा, इसमें देखो जैसे सोडियम है ना, सोडियम जो है ना तत्व है, इस खाली सोडियम का परमाणु होगा इसमें। कैल्शियम ETC है ना, जैसे में इसमें देखेगा तो इसका जैसे में लिखेगा, जैसे में लिखेगा H2O ना, CO2, ये सब क्या है? कंपाउंड है। देखो ना, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ना, तो ये एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कौन? यौगिक नहीं, ये था तो एक ही प्रकार के। अब इसमें क्या होता है? मिश्रण के प्रत्येक भाग में जो अवयवी घटक का जो सांद्रण है ना, वो एक समान रहता है। जैसे समझने का मतलब, मिश्रण के प्रत्येक भाग में, मिश्रण के प्रत्येक भाग में अवयवी तत्वों का सांद्रण समान। अवयवी तत्वों का सांद्रण क्या होता है? समान। सांद्रण का मतलब कितना है ना, तो देखो, चाहे पहले इसको लिख देते हैं, मिश्रण के मिश्रण में अवयवी तत्वों, अवयवी घटकों, बढ़िया होगा लिख देना, क्या? घटकों, अवयवी घटकों का सांद्रण असमान होता है। असमान, इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, यहां 1 बिलियन हम बना रहे हैं, ये जल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? जल। इसमें चीनी घोल देंगे तो चीनी कहीं से उठाएंगे, कहीं से जब उठाएंगे तो चीनी अलग अलग, देखो जैसे यहाँ से पूरा बढ़िया से मिला दिया इसको, तो
यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, सब जो उठाएगा तो चीनी सब में सेम ना होगा। अरे सेम मीठा लगेगा ना, बढ़िया से घोल देगा तो सेम मीठा लगेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, बालू और गिट्टी मिलाते हैं। कौन चीज मिलाते हैं? बालू और गिट्टी खूब मिला दिया, तब इसमें से लिया ना, तो कहीं बालू अधिक हो जाएगा, कहीं गिट्टी अधिक हो जाएगा ना। तो कहीं से उठाएगा तो इसमें क्या होगा, कहीं कहीं बालू अधिक है, कहीं गिट्टी अधिक है। इसमें क्या होगा, कहीं से भी उठाएगा तो चीनी और पानी कैसा होगा, सांद्रण समान होगा। इसलिए लिखे हैं मिश्रण के प्रत्येक भाग में अभी भी घटकों का सांद्रण कैसा, समान। जैसे चीनी प्लस पानी का मिश्रण, कैसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है, समांगी नहीं, बालू एंड गिट्टी का मिश्रण कैसा मिश्रण है, नहीं समझ रहे बात है। तो पदार्थ जो है शुद्ध हो सकता है, मिश्रण हो सकता है। शुद्ध में दो हो सकता है, तत्व हो सकता है, एक हो सकता है। मिश्रण में भी दो, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होगा, प्रत्येक घटक का सांद्रण क्या होगा, प्रत्येक भाग में समान होगा। इसमें अभी भी घटक का सांद्रण जो है ना एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। नहीं समझा?